तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ड्रीम 11 पर सही तरीके का टीम बनाने के लिए तो क्या ट्रिक है, क्या नहीं ट्रिक है। आज मैं इस वीडियो में पूरा 100% गारंटी के साथ मैं बताऊंगा क्या ट्रिक है। आज इस वीडियो में पूरा सही से देख लेंगे अगर एक बार ना, तो आपको ड्रीम 11 पर फर्स्ट रैंक और क्या नाम से, अब तो थोड़ा नया अपडेट्स आ चुका है, अब तो तुम्हारा फ़ायदा हो चुका है क्योंकि अब फ्री कॉन्टेंट्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कहने का मतलब यह है कि 1 से लेकर 10 तक लेकर आओगे रैंकिंग, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तब भी तुमको प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक ना। फर्स्ट रैंक पे आने के लिए मतलब 5 लाख तक दे रहा है ये ड्रीम 11। अब क्या चाहिए तुम्हें? तो पहली बात तो ये एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए, ठीक। ये 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ, मतलब कुछ लोगों का समझ में ये नहीं आ रहा था पिछले वीडियो में कि एक भाई ने कमेंट कर रखा था कि भैया तुम किताबें एक दिन समझा दो बढ़िया से। तो मैंने इसके वजह से मैंने सोचा कि भाई एक बार बढ़िया से किताब पे समझा दूं किस तरीके का टीम बनाया जाता है, क्या ट्रिक है, क्या क्या प्लेयर के बारे में जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए। तो पहली बात तो आपको ये जानना है कि ये खास कर तुम्हें सच बताऊं तो बैटिंग और फील्डिंग के पहले समझना होगा। जैसे मान लीजिए पहली 5 बात समझ लो। पहली बात तो आपको जानना है बैटिंग कौन कितने नंबर पर करेगा, ठीक। फिर उसके बाद दूसरी बात आपको जानना होगा पिच रिपोर्ट। फिर तीसरी बात आपको जानना है ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, ठीक। चौथी बात अगर आपको जानना है स्ट्राइक रेट। पांचवी बात आपको जानना है बॉलर कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करेगा, ठीक ना। ये अगर 5 बातें अगर तुम जान लोगे ना, तब तुम्हें सही टीम बनाने में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। क्योंकि अब तो तुम्हें फ्री कॉन्टेस्ट लगाना, क्योंकि अब तुम्हें ये ट्रिक समझना बहुत ज़रूरी है। जो मैं बात बता रहा हूँ ये लास्ट तक एक बार वीडियो देख लो। अगर तुम्हारी सही टीम नहीं बनेगी तुम कमेंट करना मेरे भाई, ठीक ना। तो मैं कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों का जैसे कमेंट पहले प्रॉफिट कमा रहा था, उसमें दिखा रहा था विनिंग कितना हो रहा कितना नहीं हो रहा, तो मैं सबको लाइव दिखा दे रहा था। तो भाई उसी तरीके का सेम टू सेम टीम बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस से थोड़ा सा क्या है कि कुछ लोगों का मतलब समझ में नहीं आता ना, तो भाई उसके लिए मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। जैसे अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ। ये 5 बातें तो आपको पहले इतना याद रखना चाहिए। ये आपको एक ऐप में मिल जाएगा, पॉसिबल 11 को डाउनलोड कर लेना, और क्या नाम से एक क्रिकबाज ऐप है। ये 2 ऐप को डाउनलोड कर लोगे, उसमें प्लेयर का सारा हिस्ट्री आप जान सकते हो, ठीक है ना। फिर उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर अब सीधा सीधा ऑप्शन आपको आ जाना चाहिए कि 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ। अब मान लीजिए कि चाहे पाकिस्तान का हो चाहे इंडिया का, कोई सा भी मैच हो, उससे मतलब नहीं होता है। करेंगे तो बैटिंग सीरियल नंबर से ही करेंगे, ठीक ना, ये तो सबको पता है। तो कहने का मतलब एक चीज़, पहली बात तो ये है कि अगर चैनल पर नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। बहुत थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा तो इसको लास्ट तक देख लो, फिर समझ में आ जाएगा आपको क्या है सिस्टम, ठीक ना, क्या ट्रिक है क्या नहीं ट्रिक है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, कौन सा प्लेयर किसको लेना। पहली बात तो आपको ये जानना है कि बैटिंग किसकी आ रही है। जैसे मान लीजिए बैटिंग इस तरफ आ जा रही है, ठीक। बैटिंग इस तरफ आ जा रही है, फील्डिंग इस तरफ आ जा रही है, ठीक। फील्डिंग इस तरफ आ गई, बैटिंग इस तरफ आ गई। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक ना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना, प्लेयर के बारे में समझना है पहली बात। जैसे कोई भी प्लेयर हो, अब बैटिंग की तरफ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। अब जैसे ये बैटमैन हो गया, बैटमैन जितने हैं तो मान लीजिए कभी ऑलराउंडर दूसरे नंबर पे खेलने लगता है, कभी तीसरे नंबर पर खेलने लगता है। तो मैं आज उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक ना। तो आपको करना क्या है, जैसे मेन देखो सबसे बड़ी बात ये है कि स्ट्राइक रेट के ही ऊपर बनेगी टीम, इतना सोच लो। अब जैसे ओपनिंग में 2 लोग उतरते हैं, ये तो पहले सबको पता है। तो आपको करना क्या है, जैसे ओपनिंग में 2 लोग स्ट्राइक रेट, जैसे मान लीजिए इसका है 150। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, समझना बहुत ज़रूरी है। जब जो ये 5 बातें बताया हूँ ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो जब तक तुम्हें ऐप के बारे में नहीं जानोगे, जो ऐप के बारे में बता, देखो पॉसिबल 11 और क्रिकबाज ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। उसमें 9:30 से तुम्हें मतलब सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक ना। प्लेयर की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करता है, बॉलिंग कौन कितने नंबर पर करता है, क्या है कैसा क्या है, सब सिस्टम पता चल जाएगा। तो आपको करना क्या है, अब जैसे मान लीजिए 2 लोग उतरते हैं ठीक, बैटमैन 2 लोग उतरते हैं, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए अब एक का है 120 स्ट्राइक रेट। तो अब इन दोनों में से किसको लोगे आप, इन दोनों में से किसको लोगे। स्ट्राइक रेट के ही ऊपर बनेगी टीम। ये नहीं कि 20 ओवर का हो चाहे 50 ओवर का, इससे नहीं मतलब है। मेन चीज़ होता है स्ट्राइक रेट। यही लोग सब समझ नहीं पाते हैं, यही तो बात होती है मेरे भाई। यही चीज़ अगर तुम जिस दिन समझ लोगे ना, उस दिन तुम
ओनली वन टीम पे फर्स्ट रैंक पे रहोगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यार बिंदास टीम बनाने, मैं सच बताऊँ ना, अब मज़ा आता है। फ्री कॉन्टेंट्स कर दिया है, फर्स्ट रैंक आना है चाहे जैसे भी लेकर आना है, और मज़ा आती है टीम बनाने में, क्योंकि ड्रीम इलेवन पर इतना बेस्ट ऑफर चल रहा है कि अब ऑफर क्या, थोड़ा सा वो चल रहा है अभी तो, वैसे अब मौका इससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा, ठीक ना। फ्री कॉन्टेंट्स लगाओ बिंदास, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ट्रिक है, पहली बात तो समझ लिए, ध्यान से देखिए, और चैनल पे नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो, अभी तुम लोग नहीं किए हो कर लो, पर ये तुम्हारे काम की वीडियो है। अब जैसे ओपनिंग में ये उसको लोगे किसको लोगे, अब आपको पता नहीं है। मेन चीज़ देखो होता है स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट अगर इसका ज़्यादा है ओपनिंग में पहले नंबर वाले का, तो उसको ले लेंगे, ठीक। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए एक फिर तीसरे नंबर वाले का 120 105 स्ट्राइक रेट है, फिर उसके बाद 104 स्ट्राइक रेट है, फिर उसके बाद 130 स्ट्राइक रेट है। सबका तो भाई एक तार लगातार कोई खेलेगा नहीं, सही स्ट्राइक रेट रहता नहीं। तो अब उसके बाद आ जाते हैं ऑलराउंडर पे। ऑलराउंडर का मान लीजिए 200 स्ट्राइक रेट है, फिर एक का ऑलराउंडर का 150 स्ट्राइक रेट है। जैसे ऑलराउंडर कोई कितने नंबर पे खेल लो उससे मतलब नहीं, जैसे भाई कभी कभार ऑलराउंडर तीसरे नंबर पे खेलने लगता है, कभी दूसरे नंबर पे खेलने लगता है। अब किसको लेना है ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। एक का तो क्लियर हो गया, जो ओपनिंग में उतरेगा जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा उसको लेना क्लियर है, ये हो गया क्लियर ना। बैटिंग की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ अभी। अब बॉलर की बात ही छोड़ दो, बॉलर तो खैर बॉलिंग करेंगे, ठीक है ना। ऑलराउंडर मिला के ये दोनों जितने बॉलर हैं सिर्फ बॉलिंग करेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया। अब उसके बाद अगर ऑलराउंडर खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, तो फिर ऑलराउंडर को ले लेना, ठीक ना। स्ट्राइक रेट चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक ना। अगर 2 ऑलराउंडर हैं 2 ऑलराउंडर को ले लेना, ठीक ना। अब ये हो गया क्लियर, ठीक ना। ये 3 प्लेयर आपके क्लियर हो गए। अब इसमें आपको बॉलर किसको लेना है, एक स्पिनर लेना है, एक फास्टर लेना है, ठीक। आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो। देखो एक स्पिनर ले लेना है बॉलर में, एक फास्टर ले लेना है, मतलब फास्ट जो फेंकता हूँ। तो ये हो गए बॉलर तो हो गए, ठीक। अब देखो 2 बॉलर हो गए, 2 ऑलराउंडर हो गए, एक बैटमैन हो गया, ठीक। ये आपके 5 प्लेयर हो गए, ठीक है ना। बैटिंग की तरफ से आपको बैटिंग की तरफ से इसको लेना है, ठीक है ना। अब वही बात कर लेते हैं फील्डिंग की तरफ। अभी वाइस सी कैप्टन भी आसानी से इसी में समझ जाओगे। अभी तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा हाँ भाई किसको बनाना चाहिए। अभी तुम खुद अपने आप से खुद जानने लगोगे किसको बनाना चाहिए। बस सिर्फ लास्ट तक वीडियो देख लो, बस सिर्फ लास्ट तक वीडियो देखना है बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है तुम्हें। अब देखो फील्डिंग की तरफ बात आ गई, ठीक। अब फील्डिंग की तरफ आपको क्या करना है, अब बैटमैन सेम टू सेम वही चीज़ रहेगा। जैसे मान लीजिए स्ट्राइक रेट अब इसका है 160 स्ट्राइक रेट है, तो हम उसी को लेंगे, ठीक है ना। हम उसी को लेंगे, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको आ जाना है, अगर 120 स्ट्राइक रेट 102 स्ट्राइक रेट है, फिर 130 स्ट्राइक रेट है, फिर 150 स्ट्राइक रेट है, फिर 200 स्ट्राइक रेट है। ऑलराउंडर की बात कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद बॉलर आ गया, मान लीजिए कभी कभार बॉलर भी खेलने लगते हैं, तो मान लीजिए तो 150 स्ट्राइक रेट है, तो आपको बैटमैन की तो बात छोड़ दो, अब ऑलराउंडर की बात कर लो, ठीक है ना। वो बॉलर की बात कर लो। अब इसमें क्या करना है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो फास्टर, अब देखो इसमें ये तीसरे नंबर का जो होता है, तीसरे नंबर वाले को लेना ज़रूरी है फील्डिंग की तरफ से। अब इसमें बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, एक बार पिछले वीडियो में कह रहे थे भैया इसको तीसरे नंबर वाले क्यों लेना पड़ रहा है, क्यों लेते हो, उसका स्ट्राइक रेट कम है। तो यार तुम्हें यही चीज़ तो समझ में नहीं आता है। स्ट्राइक रेट कम हो या ज़्यादा हो वो तो खैर ठीक है, बैटिंग की तरफ चलता है वो सिस्टम, पर ये फील्डिंग की तरफ है ना। जैसे बैटिंग करनी होती है, जैसे मान लीजिए उसे 2 चीज़ करना पड़ता है। पहला तो आपको उसको करना होता है बैटिंग, एक विकेट गिरने के बाद जब ओपनिंग में विकेट गिरती है तो फिर तीसरे नंबर वाला जब आके खेलता है ना, तो उसको बैटिंग बचाती मतलब विकेट बचाना होता है। फिर दूसरी बात उसको जीत भी कराना होता है। ये 2 बात उसको बहुत ध्यान से होता है, और अक्सर वो तीसरे नंबर वाला वो टिका रहता है। कभी भी जाके देख लेना ड्रीम 11 पर या पॉसिबल 11 पर या कोई सा भी ऐप हो, चाहे क्रिकबाज हो, चाहे क्रैक्स ऐप हो, चाहे फैन कोड ऐप हो, चाहे कोई सा भी प्लेयर का हिस्ट्री जाके देख लेना, जितने भी मैच हुए हैं, चाहे किसी पे गूगल पे जाके देख लेना। तीसरे नंबर वाला हमेशा जब भी देखोगे वही टिक के खेलता है। जब भी खेलेगा तो 50 रन 100 रन उसको बनाना ही बनाना है। उसको मतलब अपना शतक बना के रखता है वो, क्योंकि उसको 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि विकेट भी बचाना होता है, उसको जीत भी कराना होता है तीसरे नंबर वाले को। तो इसलिए मैं तीसरे नंबर वाले को मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ऑलराउंडर। अगर ऑलराउंडर खेलने लग रहा है चौथे 5वें नंबर पे तो हम उसको ले लेंगे। फिर अगर ऑलराउंडर है तो उसको ले लेंगे। फिर अब बात कर लेते हैं, एक स्पिनर ले लेते हैं, एक फास्टर ले लेते हैं, ठीक ना। बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
बस अब समझ में आ गया होगा आपको। अब मान लीजिए अब एक क्या नाम से 2 बैटमैन हो गए, ठीक। अब फिर 2 ऑलराउंडर हो गए, फिर 2 बॉलर हो गए, ठीक। ये हो गए 6 प्लेयर, ठीक है ना मेरे भाई। ये इसी तरीके का आप अपना आराम से टीम बना सकते हो, ठीक ना। बस कुछ नहीं, समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो, ठीक ना। अब ये हो गया क्लियर आपका। 6 प्लेयर इसमें फील्डिंग की तरफ, 5 प्लेयर बैटिंग की तरफ। आपको इस तरीके का समझ लेना चाहिए कि बैटिंग की तरफ आपको 5 प्लेयर ही लेना है और फील्डिंग की तरफ आपको 6 प्लेयर लेना है। अब थोड़ा सा एग्जांपल समझ लीजिए। देखो ओपनिंग में जिसका, बैटिंग की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, बैटिंग की तरफ आपको जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा ओपनिंग में उसको लेना है, ठीक। फिर उसके बाद अगर ऑलराउंडर पहले या दूसरे तीसरे नंबर पर जब भी खेल रहा हो, चौथे या पाँचवें तक, तो आपको ऑलराउंडर ले लेना है, ठीक। फिर उसके बाद अगर एक और ऑलराउंडर है तो एक और ले लेना है, फिर एक स्पिनर एक फास्टर ले लेना, ठीक ना। 5 प्लेयर इसमें हो जाते हैं। फिर वही सेम टू सेम वही चीज़ उसमें भी रहेगा। एक पहले नंबर पे लेना है ओपनिंग में फील्डिंग की तरफ। फिर उसके बाद अगर तीसरे नंबर वाले को पक्का लेना ही है, लेना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर वो ऑलराउंडर है या 2 ऑलराउंडर है तो दोनों ऑलराउंडर ले लेना और 2 बॉलर तो जरूर रहेंगे, ठीक ना। आपके ये हो गए 6 प्लेयर इसमें हो जाते हैं, तो आपको 6 5 11 प्लेयर हो जाते हैं, ठीक ना। ये हो गए मेरे भाई, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो गाइस, कहने की बात की है कि समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो आपको ध्यान से देखना समझ बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका हो जाता है परफेक्ट टीम। अब रही बात वाइस सी कैप्टन किसको बनाना है, तो अब सीधा सीधा सवाल इसमें उठता है कि बैटिंग की तरफ आपको सी कैप्टन बनाना है, ठीक है ना। बैटिंग की तरफ आपको सी कैप्टन बनाना है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम नहीं समझ पाओगे। तो क्या इसमें देखो क्या रीजन बनता है, क्योंकि बैटिंग की तरफ उसको ऑलराउंडर को दोनों चांस मिलता है, क्योंकि बैटिंग भी करने की मिलता है, फिर फील्डिंग भी करने की मिलती है। मतलब फील्डिंग का मतलब बॉलिंग भी करने की मतलब मिलता है, ठीक ना। तो ये दोनों का अगर मान लीजिए बैटिंग में 30 पॉइंट ला दिया या 2 विकेट ले लिया, तब भी इसके 100 पॉइंट बन जाते हैं या कभी 200 पर बन जाते हैं। तो इसकी वजह से हम सी कैप्टन ऑलराउंडर को ही लेते हैं बैटिंग की तरफ। हम वाइस कैप्टन लेते हैं इसको, तीसरे नंबर वाले को। हम रीजन इसी को बता दिए आपको। देखो तीसरे नंबर वाले फील्डिंग की तरफ लेना है, वाइस कैप्टन बनाना है, मतलब फील्डिंग की तरफ तीसरे नंबर पे वाइस कैप्टन बनाना है आपको, ठीक ना। और बैटिंग में चाहे ऑलराउंडर तीसरे नंबर पे खेलने लगे या चौथे नंबर पे या छठे नंबर पे खेल रहा हो, तो आपको सी कैप्टन बनाना है बैटिंग की तरफ, ठीक ना। बस और कुछ कोई रीजन नहीं है। बस तुम यही ट्रिक आजमा के तुम देख लो एक बार। अगर तुम्हारी फर्स्ट रैंक नहीं आएगी तो कमेंट करना मेरे भाई, क्योंकि कुछ बहुत से लोगों का हुआ है और मेरी बहुत पहले की वीडियो जितनी भी हैं सब विनिंग हो रही थी, ठीक ना। अब तो और मतलब अब तो सिस्टम वो कर दिया कि फ्री कॉन्टेस्ट कर दिया है, मतलब आपको फर्स्ट रैंक लाना है, ये लाना है। अब तो ड्रीम 11 पर अपडेट्स आ चुके हैं कि मतलब फ्री कॉन्टेस्ट लगाओ, अब और मज़ा आ रहा है खेलने में। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये हो गया आपका, ये बढ़िया से देखो, चाहे हाउजेट पे बनाओ चाहे टीम, चाहे ड्रीम 11 पर बनाओ, चाहे जिस पे बनाओ, उससे मतलब नहीं होता है। मेन चीज़ होता है ट्रिक्स, मतलब समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। जब तक तुम्हारी सही टीम नहीं बनेगी, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये आपको ट्रिक समझ में आ गया है। और देखो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई, ये तुम्हें अगर तुम्हें वीडियो समझ में अगर आ गया होगा, अगर इस तरीके से तुम अगर टीम बना दोगे जिस दिन, तो तुम्हारा 100%, मैं कह रहा हूँ कि 100% गारंटी दे रहा हूँ कि फर्स्ट रैंक 1 से लेके तुम 10, कम से कम 150 के रैंक में रहोगे। और 150 इस समय ड्रीम 11 पर क्या ऑप्शन चल रहा है कि एक फर्स्ट रैंक पे जाओगे तो 5 लाख, फिर उसके बाद दूसरे या तीसरे पे 10,000 20,000 जो भी है, फिर उसके बाद सोने का मतलब क्या क्या सिस्टम है। तो आपको 1 से लेकर 10 तक, कितने भी 20 तक या 50 तक रैंक लाओगे तभी तुम्हें पैसे मिलना ही मिलना है। खैर उसकी बात तो छोड़ो, मेन चांस रहता है कि फर्स्ट रैंक पे लाओ, चाहे 1 से लेकर 20 रैंक तक लाओ। मेन चीज़ होती है कि तुम्हारी सही टीम बननी चाहिए, बस और कोई बात नहीं है। अब ये ट्रिक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये समझना बहुत ज़रूरी था। जब तक कुछ लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था मेरे भाई, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, फिर मैं उनको समझाते समझाते, एक भाई ने कमेंट कहा कि तुम किताब पे समझा दो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं समझा दे रहा हूँ। और कहने का मतलब ये है कि अगर ये तुम्हें वीडियो समझ में अगर आ गया है, और कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से अगर तुम सही टीम बना दोगे, तुम 100% मैं कह रहा हूँ कि 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ कि तुम्हारी पक्की जीत होगी, ठीक है ना। ड्रीम 11 पर तुम्हारा फर्स्ट रैंक आना तुम्हारा तय है, क्योंकि जो मैं ये 5 ट्रिक तुम्हें बताया हूँ ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तुम एक ऐप डाउनलोड कर लेना, पॉसिबल 11 क्रिकबाज। 3 बार देखो बोल चुका हूँ ये, एक बार शुरुआती में बोल चुका हूँ, फिर एक बार बीच मतलब कुछ टाइम बाद बोला हूँ, फिर उसके बाद देखो लास्ट। अब देखो, अब सब समझाने के बाद भी मैं बता रहा हूँ कि ये 5 जो है ना, ये ट्रिक आपको पॉसिबल 11 और क्रिकबाज ऐप पे ये दोनों प्लेयर का हिस्ट्री आपको तुरंत बता देगा। फिर उसी के हिसाब से बैटिंग के हिसाब से अपना, जैसे मैं ये बताया हूँ उसी के हिसाब से तुम टीम बना लेना। और कहने का मतलब ये है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अपने आप दिमाग से खुद टीम बना लोगे।
जब ये ट्रिक तुम्हें दिमाग में अगर बैठ जाएगा एक बार ना, तुम अपने हिसाब से तुम खुद ही सही टीम बना सकते हो। और कहने का मतलब ये कि फ्री कॉन्टेंट्स लगाओ, अब बिंदास लगाओ। ऐसा ऑफर कभी नहीं मिलेगा ड्रीम इलेवन पर जैसा ऑफर चल रहा है इस समय, ठीक ना। और कहने का मतलब ये है कि अब चाहे चले या ना चले, अब अपडेट्स आ चुका है, अब फ्री लगाना है, लगाओ और 6 टीम बना के आराम से अपलोड कर दो, ठीक ना। आप अपना 6 टीम कॉन्टेंट्स पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो तुम्हें समझ में आ गई हो मेरे भाई, तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें लाइक सब्सक्राइब पक्का कर देना, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये ट्रिक कोई नहीं बताता फिलहाल, कोई और जितने बड़े भी यूट्यूबर हैं जो भी समझाते हैं, तुम्हें कहेंगे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सबसे कोई मतलब नहीं यार। जब तक तुम्हें ये ट्रिक नहीं समझ में आएगा ना, जब तक तुम्हें ये सब बातें नहीं समझ में आएगा ना, तब तक तुम सही टीम नहीं बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और पक्का करें लाइक सब्सक्राइब, ठीक ना। तो जैसा होगा कमेंट करके हमें बताना, ठीक ना। ये ट्रिक ज़रूर अपनाना, और ये बहुत सही तरीका है, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक ना। तो ठीक है गाइस, मैं रखता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को लाइक सब्सक्राइब पक्का कर लेना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।